इस समय करनाल के जो विधायक हैं, आप देख सकते हैं, जो अधिकारी हैं, वो एक साथ जो है करनाल के सरकारी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। सुविधाएं अच्छी हैं। एक सामने सिटी स्कैन सेंटर है, यहाँ पर रात को मरीज और मरीज के परिजन यहाँ पर ईंटें रख के खुद बैठ जाते हैं ताकि उनका सुबह नंबर आए, क्योंकि 10 से 15 20 ही सिर्फ सिटी स्कैन होते हैं। आपको लगता है कि एक डॉक्टर या मशीनें ज्यादा होनी चाहिए? सालों से ये परेशानी देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं, इसका भी मुआयना कर लेते हैं। कमेटी के मेंबर सभी 8 मेंबर हमारे कमेटी के, 2 स्थानीय विधायक हमारे साथ हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हम रूटीन में जब कल्पना चावला जाते हैं तो देखते हैं कि मामूली रूप से घायल होकर भी जो मरीज आते हैं ना, चाहे ऑटो रिक्शा वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिलता, जिसके चलते मजबूरी में वो प्राइवेट अस्पताल, जो सामने छोटे बड़े अस्पताल हैं जो 1-1, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ की लागत के बने हुए हैं, इतने बड़े अस्पताल में इलाज नहीं होता, वहां उनको रेफर कर दिया जाता है। कमीशनखोरी का खेल है। इस पर अपने जागरूक कार्यकर्ताओं की कोई ऐसी कमेटी तैयार कीजिए जो वहां पर जाके निगरानी रखे, जो नजर रखे, और ऐसे जो कुछ एक डॉक्टर्स हैं जो गलत काम करते हैं उन पर नजर रखी जा सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आदरणीय राम कुमार कश्यप जी जो कमेटी के चेयरमैन हैं और कमेटी के जो संबंधित विधायक जो उसमें मेंबर हैं, उसमें कांग्रेस के माननीय विधायक भी हैं और बीजेपी के भी माननीय विधायक हैं, डीजी हेल्थ भी साथ में चंडीगढ़ से आज इन संस्थानों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। आप जागरूक कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, जागरूक कार्यकर्ता के साथ साथ जागरूक विधायक हैं। सभी जागरूक विधायक चेयरमैन हैं, डीजी हेल्थ है, तभी तो औचक निरीक्षण, चाहे कल्पना चावला है, चाहे सिविल हॉस्पिटल है, चाहे अभी ITI है। आज जींद में काफी हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। एक दुखद मामला है, एक डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है। बता रहे हैं कि भाजपा नेता हैं, उन्हीं के परिवार के वो सदस्य हैं, उनके बेटे हैं। बहुत दुखद मामला है। देखिए, मेरे क्योंकि हम सुबह से भी कमेटी के साथ हैं, आपके माध्यम से ये ऐसा अगर हत्या हुई है तो मैं पीड़ित परिवार के साथ और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। ये विधायक जो आप देख सकते हैं, जो विधायकों की एक कमेटी थी, वो आज करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में इस समय आप देख सकते हैं निरीक्षण करने पहुंची है। विधायकों की जो कमेटी आज आप देख सकते हैं जो बनाई गई है, वो यहाँ पर अचानक निरीक्षण करने पहुंची करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से, जहां पर सभी विधायक आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे थे। तो प्राइवेट अस्पतालों में मरीज रेफर किए जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल से और कल्पना चावला से। तो आप डीजी डिपार्टमेंट है, डीजी हेल्थ है, किस तरह से इस पर काम हो? देखिए, हमारे यहाँ पे निरंतरता से मेडिकल ऑफिसर्स और डॉक्टर्स की भर्ती की जा रही है। आज की डेट में हमारे सिविल हॉस्पिटल करनाल में सारी मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट फिल्ड है और लगभग सारे किस्म के हमारे पास स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स की कमी यहाँ पे नहीं है। तो जैसे ही डॉक्टर्स की कमी हमारी पूरी हो गई है तो मुझे लगता है कि अब हमारा रेफरल रेट उतना ही कम होता जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों के जो दलाल हैं, PROs हैं, वो हॉस्पिटलों में घूमते रहते हैं, उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एम्बुलेंस घूमती रहती है और मरीज को सीधा वो उठाकर ले जाते हैं, रेफर करने से पहले ही ले जाते हैं। इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, इस पे हम सेंसिटाइज, आपने जो बताया उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल में इस समय करनाल के जो विधायक हैं, आप देख सकते हैं, जो अधिकारी हैं, वो एक साथ जो है करनाल के सरकारी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। इस समय जगमोहन आनंद जी हैं करनाल से MLA, क्या कुछ बताना चाहेंगे? राम कुमार कश्यप जी हैं चीफ जी, क्या बताना चाहेंगे? आज दौरा करने पहुंचे हैं अचानक सरकारी हॉस्पिटल का। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं कमेटी की तरफ से। हमारी विधानसभा में कई कमेटी हैं, तो उसमें से हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन की भी एक कमेटी है। तो वो कमेटी जो है आज करनाल में जो है 3 डिपार्टमेंट का स्पॉट विजिट करने के लिए पहुंची है। तो उस कड़ी में देखेगा, आज हमने कल्पना चावला सिविल हॉस्पिटल और IT का हमने स्पॉट विजिट करना है। कल्पना चावला का स्पॉट विजिट कर लिया है। इसके बाद अब सिविल हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं स्पॉट विजिट के, हमने यहाँ की लैब देखी है, कितनी बढ़िया लाइब्रेरी, सुंदर लाइब्रेरी यहाँ पर स्थापित की गई है। तो अब तो मैं जैसे इन्होंने बताया मुझे डॉक्टर साहबान ने, तो कैंसर के भी सैंपल लेने यहाँ शुरू कर दिए। तो मैं इसके लिए इनको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर लैब में, तो इनको मैं बधाई देता हूँ। इसके बाद हमने अब ITI में जाएंगे, वहाँ स्पॉट विजिट करेंगे। हमने विशेष रूप से यहाँ पर कल्पना चावला में जो है पशुशाला बन रहा है, पशुशाला में कुछ पशु वहाँ पर रखे जाएंगे, उनके लिए बिल्डिंग बन रही है, उसका भी हमने मुआयना किया है। तो बिल्डिंग से हमने पूछा भी, ये बिल्डिंग पशुपालकों के लिए किस लिए बना रहे हैं? तो एक ये कोर्स जो यहाँ पर कोर्स चल रहे हैं डिफरेंट टाइप के मेडिकल से संबंधित, एक कोर्स का पार्ट है वो पशु। वहाँ पर कुछ पशु रखे जाएंगे, उसमें पशु जैसे चूहा टाइप या इस प्रकार के उस एक्सपेरिमेंट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए रखे जाएंगे। हमने तो पहली बार ये जानकारी मिली है, तो उसका काम शुरू है। तो इस प्रकार का लाइब्रेरी स्थापित होने से मेरे ख्याल तो एक्सपेरिमेंट में, कोर्स में बड़ी सुविधा इनको मिलेगी। सुविधाएं अच्छी हैं। एक सामने सिटी स्कैन सेंटर है, यहाँ पर रात को मरीज और मरीज के परिजन यहाँ पर ईंटें रख के खुद बैठ जाते हैं ताकि उनका सुबह नंबर आए, क्योंकि 10 से 15 20 ही सिर्फ सिटी स्कैन होते हैं। आपको लगता है कि एक डॉक्टर या मशीनें ज्यादा होनी चाहिए? सालों से ये परेशानी देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं, इसका भी मुआयना कर लेते हैं। कमेटी के मेंबर सभी 8 मेंबर हमारे कमेटी के, 2 स्थानीय विधायक हमारे साथ हैं, तो अधिकारीगण है। तो अगर आप कहते हैं तो उसको मुआयना कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद
अभी हम आईटी में जा रहे हैं, वहाँ पर महीना करेंगे, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकली सारा जो इनकी कार्य प्रणाली है उसकी समीक्षा करी है। समीक्षा करने के बाद जो यहाँ पर प्लानिंग चल रही है या जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनको वो जल्दी किस प्रकार से हो सकते हैं, इस प्रकार की रिपोर्ट जो है समीक्षा करने का काम कमेटी का हमने समीक्षा करी है। और इसकी जो रिपोर्ट है, जहाँ कहीं मुद्दों में ऐसे है, जो कहीं मुद्दे ऐसे होते हैं जो देखने को मिले, उसकी हम जो रिपोर्ट जो है सलाह भी सरकार को देने जा रहे हैं। कल्पना चावला कॉलेज में कोई खामियां पाई गई हैं, वहाँ पर अक्सर मरीज कहते हैं कि इलाज नहीं मिलता। देखिएगा, इस दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं जो कंप्लीट है। कोई मतलब कह दे मैं कंप्लीट हूँ, अगर कोई कंप्लीट है ना इस दुनिया में तो वाहिगुरु है। तो थोड़ा बहुत तो कमी कहीं थोड़ा होती है, हमने देखा है, उसको भी सुधार करेंगे। हमने कमेटी का मतलब या कहीं थोड़ी बहुत कमी है, सुधार के लिए हमने सुझाव इनको दिए हैं और रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेंगे। जो कमी है अभी सभी अधिकारीगण ने उनको हमारे को विश्वासन दिलाया, बहुत जल्दी इन कमियों को दूर कर लिया। मोहन जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हम रूटीन में जब कल्पना चावला जाते हैं तो देखते हैं कि मामूली रूप से घायल होकर भी जो मरीज आते हैं ना, चाहे ऑटो रिक्शा वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिलता, जिसके चलते मजबूरी में वो प्राइवेट अस्पताल, जो सामने छोटे बड़े अस्पताल हैं जो 1-1, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ की लागत के बने हुए हैं, इतने बड़े अस्पताल में इलाज नहीं होता, वहां उनको रेफर कर दिया जाता है। कमीशनखोरी का खेल है। इस पर अपने जागरूक कार्यकर्ताओं की कोई ऐसी कमेटी तैयार कीजिए जो वहां पर जाके निगरानी रखे, जो नजर रखे, और ऐसे जो कुछ एक डॉक्टर्स हैं जो गलत काम करते हैं उन पर नजर रखी जा सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आदरणीय राम कुमार कश्यप जी जो कमेटी के चेयरमैन हैं और कमेटी के जो संबंधित विधायक जो उसमें मेंबर हैं, उसमें कांग्रेस के माननीय विधायक भी हैं और बीजेपी के भी माननीय विधायक हैं, डीजी हेल्थ भी साथ में चंडीगढ़ से आज इन संस्थानों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। आप जागरूक कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, जागरूक कार्यकर्ता के साथ साथ जागरूक विधायक हैं। सभी जागरूक विधायक चेयरमैन हैं, डीजी हेल्थ है, तभी तो औचक निरीक्षण, चाहे कल्पना चावला है, चाहे सिविल हॉस्पिटल है, चाहे अभी ITI है, तो इसका औचक निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं। कुछ कमियाँ स्टाफ की वजह से भी मिली हैं, कुछ कमियां अपना आर्थिक रूप से भी मिली हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी दिखी हैं। उन चीज़ों को सारों को ठीक करने के लिए ही एक संबंधित रिपोर्ट आदरणीय डायरेक्टर साहब को और अपना जो PMO को जिनके पास चार्ज है, डीजी हेल्थ साथ साथ बिल्कुल कमेटी के साथ चल रहे हैं। जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे अभी आपने CT स्कैन की बात की या आपने एडमिशन की बात की, खुद चेयरमैन साहब डीजी हेल्थ वार्डों में गए, इमरजेंसी वार्ड में गए हैं, कुछ पेशेंट से बात हुई है, पेशेंट्स ने भी अपनी बात रखी है। लगातार निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए नायब सैनी जी के अगुवाई में हमारी सरकार तत्पर है और माननीय मनोहर लाल जी का ये संसदीय क्षेत्र है। स्वास्थ्य सुविधाएं, पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के पास, जितना हो सकेगा इनको फंड प्रोवाइड करवाएंगे। स्टाफ की कमी इस वजह से भी है कि गवर्नमेंट के एक नॉर्म्स होते हैं सैलरी के, उस सैलरीज के अंदर बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल जो उनसे वो सैलरीज ज़्यादा देते हैं। उसके लिए भी आदरणीय चेयरमैन साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा है कि आप एक रिपोर्ट बना करके भेजें, ताकि हम विधानसभा में भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इन सारी चीज़ों को रखेंगे, ताकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए वो करनाल की क्षेत्र की जनता को मिले। जगमोहन जी, आज जींद में काफ़ी हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। एक दुखद मामला है, एक डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, बता रहे हैं कि भाजपा नेता हैं, उन्हीं के परिवार के वो सदस्य हैं, उनके बेटे हैं। बहुत दुखद मामला है। देखिए, मेरे क्योंकि हम सुबह से भी कमेटी के साथ हैं, आपके माध्यम से यह ऐसा अगर हत्या हुई है तो मैं पीड़ित परिवार के साथ और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और लगातार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रकार की सख्ती की जा रही है कि इस प्रकार की घटनाएं न हो। उनके पीछे के क्या कारण हैं वो एक विवेचना का केंद्र है। अभी लॉ एंड ऑर्डर की जो अपना SP साहब होंगे वहाँ की रिपोर्ट से जानकारी देंगे, तो इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। राणा जी क्या दौरा किया? निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज ये कमेटी माननीय राम कुमार जी के नेतृत्व में आई है, और ऐसी अलग अलग कमेटियाँ विधानसभा की बहुत सी कमेटियाँ हर जगह कहीं ना कहीं वो जाती रहती हैं। आज जिस प्रकार से आई है, जो यहाँ की जैसे पूर्व विधायक हमारे मेरे से पूर्व जो विधायक इन्होंने जगमोहन जी ने बताया, हमारे चीफ व्हिप साहब ने बताया, जो चेयरमैन है, ये जो सारी चीज़ें हैं, चाहे हॉस्पिटल की तरफ से रिक्वायरमेंट की बात है, चाहे वैसे जो हमें देखने में कोई कमियां मिली हैं उसको दुरुस्त करने की बात है। निश्चित रूप से इस प्रकार से जब औचक निरीक्षण होते हैं तभी कोई भी कमी है, कोई भी मामला संज्ञान में आता है, उसका सुधार किया जाता है। हमारे कुल विधायकों की कमेटी है जिसमें सभी विधायक पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं पत्रकार साथियों आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप छोटी सी कमी के बारे तो कई बार चर्चा बड़ी कर देते हैं, परंतु जो उपलब्धियां हैं इस इलाके की, इस जगह की, जैसे भाई साहब ने बताया, विधायक जी ने, आदरणीय खट्टर साहब की जो नीतियां थी, जिससे आज हरियाणा प्रदेश के लोग जो है गरीब से गरीब व्यक्ति बेहतर इलाज प्राप्त कर रहा है।
नायब सिंह सैनी जी भी उसी राहों कदम पर चल करके लगातार इतना बजट दे रहे हैं कि हमारे बजट की कॉपी हमारे पास है। पैसे की धन की कोई कमी नहीं, परंतु कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है छोटी मोटी चीज़ को बढ़ा के दिखा दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप पत्रकार साथी हैं, इस प्रकार की भी बात अवश्य आपने छापनी चाहिए प्रदेश हित में और देश हित में और जनता के हित में। जैसे 680 ग्राम के एक बच्चे को बचा करके कल्पना चावला के बहुत अच्छे डॉक्टरों ने बहुत एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया। अनेकों प्रकार की, जैसे भाई हमारे चेयरमैन साहब ने बताया आपको, कैंसर तक के इलाज के लिए इन्होंने टेस्ट इस प्रकार के करके जो है यहाँ इस इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं देने का जहाँ प्रयास किया है, वहाँ हो सकता है कि कई बार आप ये देखेंगे साधारण तौर पर अगर हम बाथरूम में गए टूट गई हाथ से, वो समय लगता है उसमें घंटा 2 घंटे 3 घंटे, और पर चांस आप उसको देख लें, उसको छाप दे के टूटियाँ टूटी हुई थी, पानी ख़त्म था। इस प्रकार की बातें मैं समझता हूँ कि ना तो देश के हित में, ना प्रदेश के हित में, ना जनता के हित में है। किसी प्रकार की धन की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार मंशा की कमी नहीं। सरकार बेहतर ढंग से, नायब सिंह सैनी की सरकार जो बेहतर सुविधाएं दे रही है उसको भी आपने छापना चाहिए। तो बिल्कुल सभी विधायक जो आप देख सकते हैं, जो विधायकों की एक कमेटी थी वो आज करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में इस समय आप देख सकते हैं निरीक्षण करने पहुंची है। विधायकों की जो कमेटी आज आप देख सकते हैं जो बनाई गई है वो यहाँ पर अचानक निरीक्षण करने पहुंची करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से, जहां पर सभी विधायक आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे थे। डॉक्टरों से भी बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सभी विधायक पहुंचे हैं आज हमारी विधानसभा की जो हेल्थ एंड एजुकेशन कमेटी की जो विजिट थी, तो सबसे पहले हमें डीसी ऑफिस में अपने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, आईटीआई और सिविल अस्पताल के सीएमओ से वार्तालाप की। तो जितनी भी हेल्थ सर्विसेज से जुड़ी जितनी भी दिक्कतें थी या उनके जो काम, उसकी समीक्षा की। तो हमारा कमेटी का जो उद्देश्य होता है, उनके जो मेडिकल कॉलेज और हेल्थ सर्विसेज में कितने हमारे काम हैं, कितने हमारे पेंडिंग हैं और उसमें कैसे सुधार के, तो गुणवत्ता में सुधार कैसे करें, इस तरह का दौरा था। अब हम सिविल अस्पताल से आईटीआई का दौरा करेंगे, उसकी भी समीक्षा करके और फिर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सर, प्राइवेट अस्पतालों में मरीज रेफर किए जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल से और कल्पना चावला से, तो आप डीजी डिपार्टमेंट है, डीजी हेल्थ है, किस तरह से इस पर काम हो? देखिए, हमारे यहाँ पे निरंतरता से मेडिकल ऑफिसर्स और डॉक्टर्स की भर्ती की जा रही है। आज की डेट में हमारे सिविल हॉस्पिटल करनाल में सारी मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट फिल्ड है और लगभग सारे किस्म के हमारे पास स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स की कमी यहाँ पे नहीं है। तो जैसे ही डॉक्टर्स की कमी हमारी पूरी हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब हमारा रेफरल रेट उतना ही कम होता जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों के जो दलाल हैं, पीआरओज हैं, वो हॉस्पिटलों में घूमते रहते हैं, उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एम्बुलेंस घूमती रहती है और मरीज को सीधा वो उठाकर ले जाते हैं, रेफर करने से पहले ही ले जाते हैं। इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, इस पे हम सेंसिटाइज, आपने जो बताया उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो डीजी डिपार्टमेंट है, डीजी हेल्थ है, उन्होंने सख्त कार्रवाई का जो निर्देश है वो यहाँ पर दिया। और करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर पहुंचे थे। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचेगा। करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। ये तस्वीरें इस समय देख सकते हैं जहां पर विधायकों की बनाई हुई जो कमेटी है आप देख सकते हैं वो इस समय करनाल पहुंची है, जिसमें करनाल के भी जो विधायक हैं वो इसमें मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद और असम से विधायक योगेंद्र राणा इस समय आप देख सकते हैं आईटीआई संस्थान में पहुंचे हैं। विधायकों की बनाई कमेटी इस समय करनाल में कई जगह निरीक्षण पर जाती हुई नजर आ रही है। पहले सरकारी हॉस्पिटल, फिर कल्पना चावला और अब आईटीआई संस्थान में इस समय आप देख सकते हैं जो विधायकों की बनाई हुई कमेटी है वो इस समय यहाँ पर पहुंची है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं आईटीआई संस्थान में पहुंचे हैं सभी विधायक। करनाल में आज विधायकों की जो बनाई हुई कमेटी है वो इस समय करनाल के अलग अलग संस्थानों में जाकर निरीक्षण कर रही है। और इस समय करनाल के आईटीआई संस्थान में भी आप देख सकते हैं जो सभी विधायक हैं वो इस समय पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के आईटीआई संस्थान से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें करनाल के आईटीआई संस्थान से इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर जो विधायक हैं वो इस समय करनाल के आईटीआई संस्थान में पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के आईटीआई संस्थान में आप देख सकते हैं इस समय पहुंचे हैं जो विधायक हैं। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं।
तस्वीरें आप देख सकते हैं चेयरपर्सन है राम कुमार कश्यप, इंद्री से जो एमएलए हैं उनका इस समय आप देख सकते हैं बुके देकर स्वागत किया जा रहा है करनाल के आईटीआई संस्थान में। तो पुष्प देकर आप देख सकते हैं एमएलए जगमोहन आनंद का भी स्वागत किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। अन्य जो विधायक हैं आप देख सकते हैं उनका भी यहाँ पर इस समय पुष्प कुछ देकर जो आईटीआई संस्थान के जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो इस समय आप देख सकते हैं स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो असम से विधायक योगेंद्र राणा आप देख सकते हैं उनका भी पुष्प देकर इस समय आईटीआई संस्थान में स्वागत किया जा रहा है।